तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाला है हिंदी कोर के बारे में। और जिस स्टूडेंट का एग्जाम 25 फरवरी को होने वाला है हिंदी कोर का, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 11th एग्जामिनेशन 2023 का पेपर, जो कि हम लोग हिंदी कोर का पेपर लिए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मोस्ट 40 बीबीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और इससे पिछले वाले भी वीडियो में हम लोग मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें तो फटाफट पिछले वाले वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग मोस्ट बीबीआई 40 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। आज के वीडियो में भी हिंदी कोर का हम लोग मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 25 फरवरी को होगा, इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं। इससे अगले वाले वीडियो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, जितने भी हिंदी कोर के चैप्टर हैं, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जो कि उसमें महा तांडव होने वाला है। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो यार हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 तक को हम लोग को सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक पद्यांश मिलेगा, एक गद्यांश मिलेगा, फिर एक पद्यांश मिलेगा, फिर एक गद्यांश मिलेगा। तो आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक को सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए आप लोग पद्यांश को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग उत्तर पर आते हैं और सवाल पर आते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा कि कावित्री को बार बार किसकी याद आती थी। जो कावित्री थी वो बार बार किसकी याद आती थी, तो बार बार किसकी याद आती थी, तो वह आती थी बचपन की याद। किसकी याद आती थी, बचपन की याद, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि बचपन जाते जाते क्या लेकर चला जाता है। जो बचपन है वो जाते जाते क्या लेकर चला जाता है, तो जीवन की मस्ती को लेकर चला जाता है। क्या लेकर जाता है, जीवन की मस्ती को लेकर चला जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा कि बचपन के आंसुओं की तुलना किससे की गई है। जो बचपन की आंसुओं थी वो किसकी तुलना की गई है, तो किसकी तुलना की गई है, तो हमारा मोती से तुलना की गई। किससे, तो मोती से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियों की रचना किसने की है। जो प्रस्तुत पंक्तियां, जो कि आपका पद्यांश दिया है, उसकी रचना किसने की है, तो उसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। किसने की, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये अगला है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक को आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक को उत्तर देना है। तो चलिए आप लोग पद्यांश और गद्यांश को पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, उसके बाद एक एक करके उत्तर देना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सद्भाव क्या है। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है वह सद्भाव क्या है, तो हमारा हो जाएगा चिंतित होना। क्या हो जाएगा, चिंतित होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा है हमारा कि चिंता का मूल कारण क्या है। जो चिंता है उसका मूल कारण क्या है, तो चिंता का मूल कारण हो जाएगा आकर्मण्यता, जो कि आकर्मण्यता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां की कैसे लोग कभी चिंता मुक्त नहीं होते हैं। जो कैसे लोग हैं वो कभी चिंता मुक्त नहीं होते हैं, वो हमारा हो जाएगा अभी काम और काम कभी पर टालने वाले, यानी अभी का काम और कभी पर टालने वाले, वैसे लोग कभी मुक्त, चिंता से मुक्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो कल्याणकारी जीवन जीना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला अब हम लोग खंड खा में आते हैं, यानी ग्रुप बी में, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाले बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम वाले बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से, जो कि 9वां प्रश्न संख्या है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो वह तथ्यात्मक तथा सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मल्टीमीडिया, जो मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, यानी जो मल्टीमीडिया है उसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो उसका उपयोग होता है शिक्षा में भी उपयोग होता है, व्यवसाय में भी उपयोग होता है, और चिकित्सा एवं विज्ञान में भी उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 11वां है हमारा कि समाचार पत्र किस आय का प्रमुख स्रोत होता है, यानी जो समाचार पत्र है किस आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत है हमारा कि समाचार पत्र की बिक्री, दूसरा है विज्ञापन, यानी ये और बी दोनों राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 12 है हमारा कि
अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? अपने से छोटे पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चिरंजीवी को संबोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या है हमारा 13 कि जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। तो जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरनेट राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? उल्टा पिरामिड जो शैली का प्रयोग निम्नलिखित में किस में होता है, किस लेखन में होता है? तो वह निम्नलिखित में समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि विचारों के आदान प्रदान, जो विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? जो विचारों के आदान प्रदान होती है और निम्न में से सबसे प्राचीन शैली कौन सी होती है? तो सबसे प्राचीन शैली होती है हमारा पत्राचार, यानी पत्राचार, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। जो फीचर लेखन की विशेषता नहीं है, तो निराशा और शोध रिपोर्टिंग जो है वो फीचर लेखन की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? जो पत्रकारिता शब्द है का आरंभ किस विधा से हुआ है? तो किस विधा से हुआ है? तो समाचार पत्र से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां है हमारा कि लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे माना जाता है? लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वह पत्रकारिता को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए खंड गा में, जो कि हमारा पाठ्य पुस्तक से रहेगा, आपके दोनों बुक से रहेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित पद्यांश को आप लोग को ध्यान पूर्वक पढ़कर क्वेश्चन संख्या 19 से लेकर 22 तक को आप लोग को सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, चलिए हम लोग आप लोग पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ के हम बताते हैं कि पांचवा मैं हूं अभाग, कि पांचवा मैं हूं अभाग जिसने सोने पर सुहाग, जिसने क्या सोने पर सुहाग। पिताजी कहते रहे हैं, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, क्या है? प्यार में बहते रहे हैं। तो ये हम लोग पद्यांश को पढ़ ले। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इन पंक्तियों को कवि कौन है? जो इन पंक्तियां है, तो पंक्तियों के कवि कौन है? तो प्रश्न संख्या 19 है हमारा कि इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो इन पंक्तियों के कवि भवानी प्रसाद मिश्रा है। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की पांचवा मैं हूं अभाग, पांचवा मैं हूं अभाग जिसे सोने पर सुहाग। सोने पर सुहाग का तात्पर्य क्या है? जो सोने पर सुहाग है उसका तात्पर्य क्या है? तो दूसरों से बेहतर होना, भाव और विभोर हो जाना, और तीसरा है हमारा सबसे प्यारा होना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां हमारे कि पांचवें का नाम लेकर पंक्तियों में पांचवा कौन है? ये पांचवें का नाम लेकर पंक्ति जो है में पांचवा कौन है? तो पंक्ति में जो पांचवा कौन है? तो पंक्ति में पांचवा है हमारा स्वयं कवि। कौन है? स्वयं कवि, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां हमारा कि कवि को सोने पर सुहागा कौन कहता है? कवि को सोने पर जो सुहागा है उसे कौन कहता है? तो वह पिता कहता है। क्या कहता है? पिता कहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां कि गोपाल शब्द का प्रयोग किसे लिए होता है? गोपाल शब्द है उसका प्रयोग किस लिए होता है? तो वह कृष्ण के लिए होता है, कृष्ण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि पाथिक कविता में कवि अपनी प्रिय को क्या पढ़ाने हेतु कहता है? क्या पढ़ाने हेतु कहता है? तो वह विश्व को मोहित करने वाली कहानी, क्या? विश्व को मोहित करने वाली कहानी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25वां हमारा कि भवानी प्रसाद मिश्रा मुख्यतः आस्था रखते हैं, तो किसकी आस्था रखते हैं? तो 25वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीवाद पर रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिराग और मैं सरस दर्शकता किस भाषा के शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? तो वो हमारा उर्दू भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 27वां है कि चंपा के पिता क्या है? चंपा के जो पिता है क्या है? तो वह ग्वाल है। क्या है? तो ग्वाल, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला कि निम्नलिखित गद्यांश में को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 28 से लेकर 31 तक आपको सही विकल्प को चुनना है। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग सवाल पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या
28 है हमारा कि इस गद्यांश का जो लेखक कौन है। तो इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो इस गद्यांश के लेखक है कृष्णचंद्र। कौन है? कृष्णचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं। जो हॉर्टिकल्चर है उसके विभाग किसे कहते हैं, तो विभाग किसे कहते हैं, तो बागवानी विभाग को कहते हैं। किसे कहते हैं? बागवानी विभाग को, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 30 है हमारा कि इस गद्यांश में किस व्यवस्था का व्यंग है। किस व्यवस्था पर व्यंग है, तो ऑप्शन नंबर ये सरकारी कार्यालय पर व्यंग है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस पेड़ को काटने का सुझाव सरकारी अफसर देते हैं। किस पेड़ को काटने का सुझाव सरकारी अफसर देते हैं, तो सरकारी अफसर किस पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, तो वह हमारा जामुन के पेड़ हो जाता है। क्या? जामुन का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32वां हमारा कि रजनी और पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचती है। तो किस समस्या की ओर ध्यान खींचती है, तो व्यवस्थित बनाती शिक्षा, यानी व्यवसाय बनाती शिक्षा, व्यवसाय बनती शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 33 की जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी का सर्वप्रथम किसने देखा था। तो सर्वप्रथम किसने देखा था, तो मैंने माली ने देखा था, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता के लेखक को क्या अजीज है। भारत माता के लेखक को क्या अजीज है, तो पहला नदी और पहाड़ भी अजीज है, खेत भी अजीज है और जंगल भी अजीज है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है हमारा कि आत्मा का ताप किस विधा की रचना है। आत्मा की जो ताप है वह किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा की है, यानी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 हमारा कि विदाई संभाषण के वायसराय कर्जन को किससे अधिक दमनकारी कहा गया। तो किससे अधिककारी दमन कहा गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। कैंसर को भी कहा गया, नदीर शाह को भी कहा गया और जार से भी कहा गया। प्रश्न संख्या 37 है हमारा कि बेबी हवलदार का क्या कार्य करती थी। जो बेबी हवलदार थी वह क्या कार्य करती थी, तो वह घरेलू नौकरी करती थी, नौकरानी का काम करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 38 हमारा कि ततुष के बेबी को एक दिन क्या चीज दी। जो ततुष ने बेबी को एक दिन क्या चीज दी, तो बेबी को क्या चीज दी, तो उसने कॉपी और पेन दी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि कुएं की खुदाई का काम कौन करता था। जो कुएं की खुदाई था उसका काम कौन करता था, चेजारो करता था, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 और आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न संख्या हमारा 40 है कि किस प्रकार के संगीत सशस्त्रीय नियमों में पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। तो किस प्रकार का जो संगीत है वो सशस्त्रीय नियमों में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, तो बंधे होते हैं। तो हमारा सशस्त्रीय संगीत ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो का यह अंतिम ऑब्जेक्टिव सवाल था। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को फुल वॉच किए हैं, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो आएगा उनका सारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी कोर का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये तो हम लोग मॉडल सेट को देख लें, जो कि प्रीवियस ईयर्स वाला क्वेश्चन था, और अगले वीडियो में हम लोग जो कि चैप्टर बाय चैप्टर सभी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं महातांडव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।